आदरणीय शिक्षक समाज, शिक्षक संगठन, अन्य कर्मचारी संगठन, आप देख चुके हैं मौजूदा दौर में एक के भयभीत और भ्रमित करने वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है और उस वातावरण के तहत कर्मचारियों को टारगेट किया जाता है, उनके अगेंस्ट याचिकाएं लगवाई जाती हैं और उनके अगेंस्ट फैसले सुनाए जाते हैं और जनता को भ्रमित करने के लिए विभिन्न प्रकार के विधेयक पारित किए जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि इसमें नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए और इसके अलावा भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, देश का विकास करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। जबकि इनकी मंशा ये होती है कि समाज में स्थिरता और भय का वातावरण पैदा किया जाए और अपनी सत्ता को स्थापित किया जाए, काम किया जाए। पिछले दिनों एक फरमान आया है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि सभी टीचरों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंपलसरी है, अदरवाइज उनको सेवा से बाहर जाना पड़ेगा अगर वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं करते। भाइयों, ये माननीय न्यायालय ये भूल गया कि जब एक वकील 8 साल का जो प्रैक्टिस कर चुका है या एक्सपीरियंस रखता हो, हाई कोर्ट का जज सीधा नियुक्त हो सकता है और उस एक्सपीरियंस के आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट में जज पदोन्नति पा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से भी वो चीफ जस्टिस बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का बने भी हैं और आगे भी बनने जा रहे हैं। तो इन टीचर के एक्सपीरियंस का क्या कोई महत्व नहीं है? भाइयों, ये आपने एक कहावत सुनी होगी कि पढ़े हुए से कटा हुआ ज़्यादा होता है। कटा हुआ कौन है? जो एक्सपीरियंस होल्डर है। तो इनके पास तो एक्सपीरियंस भी है और एकेडमिक योग्यता भी पूरी है और ये एक विधि विधान से भर्ती हुए कर्मचारी हैं, लेकिन इनके साथ, इनकी सर्विस के साथ ऐसे खिलवाड़ करना उचित नहीं लगता, बल्कि ये मनसा लगती है। अगर भाइयों सुनो, अगर आपको इस बीच में सर्विस से बाहर किया जाता है तो आप घर के रहेंगे न घाट के, ऐसी अवस्था पैदा हो जाएगी। आप की रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी। रोजी रोटी समाप्त होने के बाद आपका कोई भी हिम्मती नहीं बचेगा। आपका मान सम्मान भी जाएगा, आपकी रोजी रोटी भी जाएगी और आप जीवन चलाना कठिन हो जाएगा। तो सभी भाइयों से, सभी कर्मचारी संगठनों से अपील है, ये छोड़कर किसी फैसले का हम पर कोई इफेक्ट नहीं आता, आप पर भी इफेक्ट आएगा और सब पर आएगा। इनकी मंशा है कि नियमित आधार का कर्मचारी नहीं रखना, पूर्ण वेतनकालिक कर्मचारी नहीं रखना, बल्कि कच्चे कर्मचारी से कार्य लेना है। तो अपना रोजगार की रक्षा के लिए, अपने रोजी रोटी की, अपने अधिकारों की, प्रजातंत्र संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होइए। प्रिंट मीडिया पर अपना विरोध दर्ज कराइए, सामाजिक सोशल मीडिया पर अपना विरोध दर्ज कराइए और अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए एकजुट हो जाइए। जय हिंद, जय भारत। मैं मोर सिंह सोराण, रिटायर हेडमास्टर। प्रणाम, नमस्कार।